Good morning students, I hope you all are fine and you are doing your studies very well beta. So in last class we have started the chapter 10 that is cell cycle and cell division. तो सेल साइकिल और अब हमें पता चल गया सेल साइकिल क्या होती है भाई, इंटरफेस आता है उसके बाद एम फेज। आज हम पढ़ेंगे बेटा माइटोसिस को। दो टाइप के डिवीजन पढ़ने हमने, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले उसको देखें, क्योंकि जब तक हम वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हमें माइटोसिस क्लियर नहीं होगी। तो माइटोसिस क्या होता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों बोलते हैं? एक पेरेंट सेल है, डिवाइड करके क्या बनाएगी? दो सेल्स बनाएगी। तो जितने क्रोमोसोम नंबर यहाँ होंगे उतने ही यहाँ आएंगे और उतने ही यहाँ आएंगे। इस बराबर का क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज द माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। अब क्या है बेटा? माइटोसिस दो स्टेजेस में होती है। माइटोसिस क्या होगी? दो स्टेजेस में होगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस कैरी ऑन वर्ड किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए। पहले न्यूक्लियस वाला जो मटेरियल है वो डिवाइड करेगा। मान लो दिस इज द सेल, तो पहले न्यूक्लियस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देन सेल डिवाइड करती है, साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम अब डिटेल में पढ़ते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होगी? 4 स्टेजेस में होती है बेटा। कितनी स्टेजेस में होगी कैरियोकाइनेसिस? 4 स्टेजेस। क्या क्या नाम है उनके? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होता है? लाइक दिस इज द सेल, दिस इज प्रोफेज। प्रोफेज को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस बना रही हूं बड़ा सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़े हुए हैं? हमने क्या बात की थी कि भाई जब क्रोमोसोम को अपनी कॉपी बनानी होती है तो वो कंडेंस करके ऐसे क्रोमोसोम बना लेता है। लेकिन प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, वो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं हमें, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देते लाइक दिस। और ये इन्होंने क्या बना ली? अपनी ऐसे कॉपी बनी हुई है और ये इसी के साथ जुड़ी हुई है, लाइक दिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस स्टेज को अर्ली प्रोफेज। क्या बोलेंगे? अर्ली प्रोफेज। इट मींस यहाँ पे कंडेंसेशन तो स्टार्ट हो गई है लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम अभी नहीं बने, ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो गए बेटा? दे स्टार्ट टू कंडेंस। लिख लो इस पॉइंट को, दिस इज अर्ली प्रोफेज। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये टूटनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। इट विल ब्रेक डाउन लाइक दिस। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्रेकिंग। टूटनी स्टार्ट हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे हमें। सेल ऑर्गेनल्स विल डिसअपियर, ठीक है। और क्या होगा बेटा यहाँ पे? सेंट्रियोल्स, हमने बात की थी ना सेल, जब अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, कैसे? 90 डिग्री के। तो ये सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल इधर आना स्टार्ट कर देगा और एक सेंट्रियोल इधर आना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। एक सेंट्रियोल यहाँ पे चला जाएगा और एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ जाएगा। और सेंट्रियोल्स में से ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है।
और आपके क्रोमोसोम्स अब आपको कैसे दिखाई देने लग जाएंगे, लाइक दिस। इसकी कॉपी क्लियर है। सेंट्रोमियर क्या है, एक। अब बेटा देखो, ऐसे सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हम सबको तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सिर्फ मैं 2 क्रोमोसोम्स को लेके चलूंगी। तो प्रोफेज में क्या हुआ बेटा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, लेट प्रोफेज तक कंप्लीट कंडेंस्ड हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर हो गए, सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल पे चले गए और उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग गए। और इस माइक्रोट्यूब्यूल और क्या ये सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आस्टर फॉर्मेशन। सो दिस इज प्रोफेज। अब सेकेंड स्टेज कौन सी आएगी बेटा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेकेंड स्टेज इज योर मेटाफेज। अब ये मेम्ब्रेन पूरी टूट जाएगी, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, ये जो आपके क्रोमोसोम्स है ना, वो इससे बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल एक प्लेट पे आ जाएंगे। ये आस्टर है बेटा, यहां से क्या बने, माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर निकलने स्टार्ट हो गए लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर एक प्रोटीन वाला सब्सटेंस होता है, तो क्या होगा, ऐसे बनाओ, यू कैन साथ साथ ड्रॉ करते रहो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। और ये इनका कॉपी हुआ कंटेंट, लेकिन स्टिल सेंट्रोमियर क्या है, एक है, और सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक है। अब यहां से ये स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में से ऐसे स्पिंडल फाइबर आए और किसके साथ लग जाते हैं, काइनेटोकोर्स के साथ, ठीक है। ऐसे ही इधर से, इनको क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, बट वी कॉल्ड इट स्पिंडल फाइबर्स। इन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ लिया और अब ये बिल्कुल एक बीच वाली प्लेट पे आ गए, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मेटाफेजिक प्लेट। 46 के 46 क्रोमोसोम ऐसे सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटाफेजिक प्लेट। तो हमारी सेकेंड स्टेज कौन सी हो गई है, मेटाफेज। पॉइंट नोट डाउन कर लो बेटा, मेटाफेज के क्या क्या होगा, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से, और क्रोमोसोम किस पे लाई करेंगे, ऑन मेटाफेजिक प्लेट, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। अब आ जाओ एनाफेज, अब मैं इसको इरेज कर दो बेटा, अब किस में चली गई है सेल, एनाफेज में। सो मेरा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, बना लो लाइक दिस, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, ये अस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन्होंने स्पिंडल फाइबर बना लिए, दोनों तरफ बना लो बेटा लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है एनाफेज में, ये 2 क्रोमेटिड है ना बेटा, एक क्रोमेटिड इधर और एक क्रोमेटिड इधर। ये वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींच लेगा और ये वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींच लेगा। मीन्स ये जो सेंट्रोमियर से जो चिपकी हुई, ये अलग हो जाएंगी दोनों और ऐसे लटकेंगी, ठीक है, लाइक दिस। मैं ड्रॉ कर दूं एक बार, ऐसे स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, इनको अपनी अपनी तरफ खींच लिया, इधर से भी ऐसे ही। ये ग्रीन वाली यहां पे हैंग होती हुई दिखाई देगी आपको। इस स्टेज पे एनाफेज में अब देखो ये अलग अलग क्रोमोसोम बन गए। अब ये क्रोमोसोम क्या है बेटा, डिफरेंट है। 46 क्रोमोसोम तो इधर हैं और 46 इधर हैं, मतलब जितने, अब यहाँ पे हम एक की बात कर रहे थे ना, ये 2 क्रोमोसोम थे, अब कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। तो इस स्टेज पे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 92 क्रोमोसोम। मैंने बताया था क्रोमोसोम काउंट करने का मेथड क्या है, सेंट्रोमियर, जितना सेंट्रोमियर है उतने क्रोमोसोम, कितने सेंट्रोमियर, 1 2 3 4। तो इस स्टेज पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 92। दिस इज एनाफेज। तो एनाफेज में क्या क्या हुआ बेटा, जो ये आपकी क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों अपोजिट पोल्स पे चलेंगे। अब आ जाओ
एनाफेज के बाद क्या है बेटा, टीलोफेज। लास्ट फेज क्या है हमारा, फोर्थ फेज इज टीलोफेज। देखो बेटा टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। जो प्रोफेज में चीजें हुई थी ना, ठीक उसकी उल्टी कर दो सारी। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्या हुआ था प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बना दो, इधर भी और इधर भी, ठीक है। सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर्स हो गए थे, फिर से सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, सेंट्रियोल्स फिर से इधर मूव कर जाएंगे लाइक दिस। और ये जो क्रोमोसोम है ये वाले ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ये वाले इस तरफ यहाँ पे आ जाएंगे, मान लो ये 2 इधर आ गए और ये वाले ग्रीन वाले 2 यहाँ पे आ जाएंगे लाइक दिस। एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये, 2 हो गए ये, ठीक है। तो मीन्स आपने क्या पढ़ा बेटा, जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम आपको मिल गया। आपने एक सेल में कितने क्रोमोसोम को कंसीडर किया था, 2, फिर से यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है और इस सेल के भी पास 2 क्रोमोसोम है, मींस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दिस इज माइटोसिस। यहाँ पे आपकी कैरियोकाइनेसिस हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाओ साइटोकाइनेसिस पे। अब किसकी बात करते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में अलग तरीके से होती है। आर दे कीप क्वाइट। साइटोकाइनेसिस, अगर एनिमल सेल की बात करूं मैं, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो एनिमल सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ आती है ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ आएगी 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 ऐसे और ऐसे आ जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मेथड, अंदर आएगी और फिर दोनों को डिवाइड कर देगी, ये एक एनिमल सेल और ये एक एनिमल सेल, होगी साइटोकाइनेसिस। आई बात समझ। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, इन द केस ऑफ प्लांट सेल जो डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है वो सेल प्लेट मेथड से होती है, सेल प्लेट मेथड। अब ये सेल प्लेट मेथड क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के पास, दिस इज सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन तो अंदर की तरफ आ गई थी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होती है, ऐसे अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं करेगी। सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है, तो ये अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं करेगी, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ से एक सब्सटेंस बन जाता है एसिड, एक प्लेट बन जाती है इनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट फिर ऐसे साइटोप्लाज्म की तरफ बाहर की तरफ जाती है। जैसे सेल एनिमल सेल में तो अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा था, ये बाहर की तरफ जाएगी, ये इधर भी मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी, और मूव करके दोनों सेल्स ऐसे जुड़ जाती है बीच से लाइक दिस। जिस पॉइंट से जुड़ती है इसको बोलते हैं बेटा मिडल लैमेली। क्या बोलेंगे इसको, मिडल लैमेली। अब इसके बाद ये एक प्लांट सेल और ये दूसरी प्लांट सेल। आई होप आपको माइटोसिस बिल्कुल इजी भाषा में समझ आया होगा। इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती। आप ऐसे डायग्राम करो, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बेटा, लेकिन आई होप इस वीडियो के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से देखते हो, चीज़ों को समझते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।